जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे 3 विषय पे। पहला जो विषय आपका सीएमओ ऑफिस के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन वहां से दिया जा रहा है। दूसरा है पेपर बिक चुका है, क्या पेपर सच में बिक चुका है। और तीसरा आपका वन लाइनर क्यों इतने सारे डाले गए थे, जबकि इतना पेपर को 69 बीपीएससी में लेवल बढ़ाने के बाद यहाँ फिर से वन लाइनर पर क्यों आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमारा सीएमओ ऑफिस में क्या हुआ है, तो सीएमओ ऑफिस में जो बताया गया है कि सीधा सीधा उन्होंने आपको बीपीएससी को फ्री हैंड दे दिया है। बीपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको सीएमओ ने पूरा छूट दे रखा है, खुला छूट दे रखा है कि आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। यानी अगर वो पेपर री एग्जाम करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो वो री एग्जाम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि बीपीएससी जो चेयरमैन है और उसका कंट्रोलर, उन दोनों का मत जो आपका बीपीएससी री एग्जाम करवाना नहीं है, वो सिर्फ एक सेंटर का री एग्जाम कराएंगे, वो भी 4 तारीख को। ये है आपका सीएमओ ऑफिस। सीएमओ ऑफिस ने सीधा सीधा आपको बीपीएससी को फ्री हैंड दे दिया है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने छात्रों की बात को नहीं माना है। उन्होंने बताया है कि कोई भी आपका ऐसा एलिगेशन नहीं है, कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है स्टूडेंट की तरफ से। जैसा कि पता है आपका छात्रों का यहाँ पे 2 डेलीगेशन गया था आपको सेक्रेटरी से मिलने के लिए, चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, जो कि सबसे हायर अथॉरिटी होता है। और यहाँ भी लोग बटे हुए नहीं है, मतलब कि 2 डेलीगेशन जाना एक थोड़ा सा एक निगेटिव इम्पैक्ट बताता है सामने वाले को कि ये एक राजनीति यानी पॉलिटिसाइज हो गया है ये वाला, कि एक नेता 5 लोग को ले जा रहे हैं, कुछ लोग 11 लोग को ले जा रहे हैं। तो चीज़ें वहाँ पे निगेटिविटी जा रही है कि ये जो है आपका सिर्फ एक आपका चुनावी मुद्दा बन के रह गया है और स्टूडेंट मुद्दे को भटका दिया गया है। पहले उससे बात करते हैं हम पहले कि वाई वन लाइनर क्यों, इतने सारे वन लाइनर क्यों डाला गया, जबकि 69 बीपीएससी में इतना अच्छा लेवल, इतने यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आने के बाद फिर से बीपीएससी वन लाइनर पे क्यों आ गया। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे वन लाइनर फैक्ट क्यों डाले गए क्वेश्चन। क्या आपके पास क्वेश्चन का कमी हो गया था, क्या आपके जो क्वेश्चन सेटर है वो क्वेश्चन बनाने के लायक नहीं थे, या फिर क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन आपने हानन फानन में बनाया है, जल्दबाजी में क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन कहीं से मिल नहीं रहा था, तो इसलिए इन्होंने घटना चक्र से टिप दिया है क्वेश्चन को। तो ये इस पर बात होनी चाहिए कि इतना लेवल को क्यों गिराया है बीपीएससी ने। वन लाइनर पूरा डाल दिया है, ना ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाइज, और वन लाइनर फैक्ट होते हैं, इसको रटवाना आसान होता है। देखिए मैं पेपर को इजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है इजी नहीं था, और इजी मैं इस सेंस में कर रहा हूँ कि अगर कोई पेपर जो है एक बार आंसर उसका देख लेगा 1 से लेकर 150 तक, इतने वन लाइनर फैक्ट है कि अगर वो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जाता है तो पेपर को आसानी से वो अटेम्प्ट कर लेगा और 120 प्लस वहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा, ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा। वन लाइनर फैक्ट आसानी से डटाया जा सकता है, तो क्या पता इसलिए इसको वन लाइनर को यहाँ पे डाला गया होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, क्या पेपर सच में बिक चुका है। देखिए पेपर बिक चुका है, इसका तो मैं जवाब नहीं तो दे पाऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें इशारा ऐसा करती है कि पेपर बिक चुका है। इतना यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, इतना सब कुछ हो गया, राजनीतिक पार्टियाँ आ गई, ऑपोजिशन पार्टियाँ आ गई, यहाँ तक कि सारे टीचर, टोटल टीचर आ गए। दिल्ली में हुआ, दिल्ली के टीचर आ गए, सब कोई मान रहा है कि पेपर को री एग्जाम करवाना चाहिए, बीपीएससी को री एग्जाम। लेकिन सब कोई मान रहा है, लेकिन एक दो चीज़ें नहीं मान रहा है। एक तो रूलिंग पार्टी नहीं मान रही है, दूसरा है बीपीएससी नहीं मान रहा है। ये दोनों ही आपका नहीं मान रहा है कि री एग्जाम होना चाहिए। अब मैं भी क्या पता नहीं हो, क्या तो पैसा आया है और बच चुका है, इलेक्शन का फंडिंग हो चुका है। मैं भी यहाँ पे ये आरोप लग सकता है, क्योंकि इतना पेपर लेने में क्या दिक्कत था। पेपर लेगा, पेपर का लेवल दोबारा जो बनेगा वो आपका अच्छा होगा, वन लाइनर नहीं रहेगा, और पेपर का लेवल भी अच्छा होगा, तो वहाँ पे सेटिंग कराना मुश्किल हो जाएगा, उनको एंट्री कराना मुश्किल हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा डर ये इस बात का है कि पेपर यहाँ पे बिक चुका है, या इसलिए यहाँ पे आपका वन लाइनर फैक्ट को यहाँ पे डाला गया है, ताकि रटवा के आसानी से उसको एंटर करवा दिया सके, लीगल तरीके से इसको एंट्री करवा दें। क्योंकि जहाँ तक की बात करते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन में वहाँ पे ट्रिक नहीं लगता है, काम नहीं आता है। लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन अगर देंगे तो वो चीज़ें याद रहती है कि वन लाइन इसका आंसर ये हो जाएगा, उसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैंने अपना पक्ष रखा है कि क्या पेपर बिक चुका है। आप लोग सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि अभी तक इतना छीछा लेदर हो गया है ना इसमें आपका। अब तक बीपीएससी भी मान जाता, सरकार भी मान जाती है कि चलो एक री एग्जाम कराते हैं। री एग्जाम कराने में क्या ही जाता है यार, री एग्जाम कराने में क्या ही जाता है। एक बस एक दिन का खर्चा जो बैठता है वो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन
क्या ही बोले अब हम। तो यही संकेत देता है कि आपका पेपर बिक चुका है। अब पेपर को बिकवाने का सबसे बड़ा प्रमाण मेरे को लगता है कि वन लाइनर। वाई वन लाइनर? मैंने पहला ही क्वेश्चन देखा था उस दिन एग्जाम में बैठ के, कि पहला ही क्वेश्चन देखा कि वन लाइनर फैक्ट पूछा है, उसी दिन मेरे को शक हो गया था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 69 में जो पेपर का सवाल था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था और यहाँ पे सीधा वन लाइनर फैक्ट में डाल दिया। याद रखिएगा, मैं पेपर को बिल्कुल आसान नहीं कह रहा हूँ। आसान इस मायने में कि अगर उसको कोई एक बार देख ले, उसका पेपर सॉल्व कर ले, उसका आंसर पढ़ ले कि इसका आंसर ये होगा, उसको पेपर में जाके करना आसान हो जाता है। अगर आप 150 क्वेश्चन वन लाइनर देख के जाएंगे, इसका आंसर पता है और वही 150 क्वेश्चन आता है, तो आप कम से कम 130 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे उसमें वन लाइनर वाले। रेस्ट आपका कॉल है, आप कमेंट कीजिएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।